हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पठन अभियान क्रम संख्या 40 को करेंगे। यह है 7 मार्च 2022 के लिए है। यह गतिविधि पत्रक कक्षा छठी से लेकर 8वीं क्लास के विद्यार्थी सभी के लिए है। सबसे पहले यहाँ विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है। यहाँ अपने शिक्षक और अपनी शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाता है, क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हिंदी की है। तो हमारी वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। इसका जो टाइटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, जो येलो डार्क लाइन की हुई है यहाँ पे, रंगीन मछली और मछुआरा, यानी कि एक रंगीन मछली होती है और एक मछुआरा होता है। सिक्किम की लोक कथा और एक सिक्किम की लोक कथा के बारे में बताया गया है। तो आज इसको करते हैं। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों, आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा को पढ़ते हैं। तेंजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सुनहरा रंग, लाल आँखें और कई रंगों से भरी उसकी पूँछ। उसकी पूँछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। यकायक उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो तुम्हें ज़्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अगर मैं इस समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा। मछली को भी वह दुख न हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को छोड़ दिया, उस नदी में छोड़ दिया। तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली। इतने में ही उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी की ओर आ रही है। उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तेंजिंग ने उपहार को पोटली लेकर धन्यवाद किया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार को पोटली देकर सारी बात सुनाई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो पोटली में देखा, उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियाँ हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब
मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना हम मेहनत काश लोग हैं, हम मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। उसने माँ की बातों को गांठ बांध लिया। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठनकर नदी के किनारे आया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मत्स्य लोक पहुँचे। राजा ने अपनी बेटी को जीवनदान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसास से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। वहाँ की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया था, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इस लोक में आना पड़ता है। आप मुझे यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दे दे तो बड़ी कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारी ओर से उपहार। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं है, पर मैं तुम्हारा एहसास कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। वह भी जानता था कि वह उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा, पर अब मिलना मुश्किल होगा। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट गया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का मेरा काम करना ज़रूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये लोक कथा? यह लोक कथा शाहभार डॉक्टर चूकी भाटिया के द्वारा लिखी गई है। तो यह बहुत ही अच्छी लोक कथा है। आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है और इससे कुछ शिक्षा लेनी है। आपने मोरल एजुकेशन आपने इसे प्राप्त करनी है। तो आइए इसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो आइए इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? मुझे कुछ वर्ड डिफ़िकल्ट लगे हैं, जैसे ही दिए गए हैं उनके अर्थ और उनका उच्चारण मैं आपको बताता हूँ। विविधता, इसको हम विविधता बोलेंगे और इसका अर्थ क्या है? अलग अलग प्रकार की, यानी कि अलग अलग प्रकार की कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, यानी कि भिन्नता। सेकंड जो शब्द मुझे लगा है सुदृढ़, इसको हम सुदृढ़ बोलेंगे। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत, ताकतवर। तीसरा वर्ड जो शब्द है मुझे अभियान लगा। अभियान का मतलब क्या होता है? मुहिम। मुहिम मतलब एक योजना चलाना। जैसे हम रीडिंग कैंपेन चला रहे हैं ना, सरकार की तरफ से रीडिंग कैंपेन चलाया गया है, तो वो रीडिंग कैंपेन एक अभियान ही है, यानी कि मुहिम है, एक आंदोलन भी कह सकते हैं हम इसको। तीस्ता, तीस्ता क्या है? तीस्ता एक सहायक नदी है, यानी गंगा नदी की एक सहायक नदी है तीस्ता। जीविका, जीविका हम बोलेंगे इसको। जीविका का मतलब क्या होता है? रोजी रोटी, यानी कि हमारी नौकरी, जिससे हमारा जीवन चलता है, हमारा जीवन यापन होता है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है?
यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अलग अलग मछली। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों? तो इसका आंसर मुझे ये लगता, अगर मैं ये देखते हैं यहाँ पे आप, अगर मैं तेंजिंग की जगह पर होता तो सभी प्राणियों की भलाई का उपहार मांगता। अब क्यों मांगता? क्योंकि सभी की भलाई में ही हमारी भलाई है, हमारे परिवार की भलाई है और हमारे माता पिता की भलाई है, तो हम सभी की भलाई का उपहार मांगते। तो मुझे तो क्वेश्चन ये अच्छा लगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, आपको क्या लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग में इसका आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपनी कक्षा में किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी इकट्ठा करें तथा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। तो ये आप एक्टिविटी अपनी कक्षा में करेंगे, अपनी अकॉर्डिंग इसको कोई भी लोक कथा आपको सेलेक्ट करनी है और अपने साथियों के साथ मिलकर उसको प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पे मुझे एक स्टोरी, एक लोक कथा है जो मुझे अच्छी लगी है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये है सच्चा कौन, एक लोक कथा, यानी कि एक सच्चा कौन है, यह एक लोक कथा है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। एक गांव में अचानक ही चोरी हो गई। जब चोरी हुई तो बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चोरी होने के दौरान 3 आदमी भागते हुए नजर आए। तीनों आदमी पर ही सभी लोगों का शक गया, परंतु उन्हें पकड़ नहीं पाए थे। जब सुबह हुई तो सभी गांव वालों एक साथ इकट्ठा हुए और उन तीनों चोरों की बात करने लगे। गांव वालों में से एक आदमी उठा और उसने कहा कि जब गांव में चोरी हुई तो मैंने उन तीनों को देखा। उसी समय कुछ रोशनी में मैंने उन्हें देखा था। उन तीनों को बुलाया गया और पूछा गया, तुम में से चोर कौन है? तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। तीनों आदमी बोले कि हम चोर नहीं हैं। उन तीनों पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। तीनों से सच जानने के लिए तीनों को अलग अलग बुलाया गया। जब पहला आदमी आया तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों भाग रहे थे? उसने कहा कि मैंने कुछ शोर सुनाई दिया था, इसलिए मैं घर से बाहर आया और देखा कि एक आदमी भागा जा रहा है। मैं उसके पीछे भागा। दूसरे आदमी को बुलाया गया कि तुम क्यों भाग रहे थे? अब वो बोला कि मैंने देखा कि 2 आदमी भाग रहे थे, मैं भी उनके पीछे भागा था। अब तीसरे आदमी को बुलाया गया। उसने कहा कि मैंने तो किसी भी आदमी को भागते हुए नहीं देखा था, बल्कि मैं तो एक बिल्ली के पीछे भाग रहा था। सभी लोग पूछने लगे कि बिल्ली के पीछे क्यों भाग रहे थे? उसने कहा कि मुझे उसके मुंह में एक कपड़ा नज़र आया था, इसलिए मैं भाग रहा था। अब सभी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं चल रहा था कि चोर कौन है और सच कौन बोल रहा है। सभी लोग बोले कि तुम में से कोई चोर है, तुम हमें सच बता दो, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। तभी उस बिल्ली वाले आदमी ने बोला कि मुझे लगता है कि चोरी बिल्ली ने ही की है, क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा था। उनकी बात मानकर सभी लोग बिल्ली की तलाश में निकल पड़े। जब बिल्ली मिली तो उन्हें पता चला गया कि बिल्ली ही उस पोटली को लेकर गई थी जिसमें गहने रखे हुए थे। आखिर गांव वालों को चोर मिल ही गया था। कभी कभी हमारी आंखें भी धोखा खा जा सकती हैं। सच्चा कौन, एक लोक कथा में जो हमारी आंखें देखती है, ज़रूरी नहीं है कि वह सच हो। इसलिए आपको सोच समझकर ही जीवन में फैसले लेने चाहिए, तभी आप जीवन में सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सही कहा गया है इसमें। कई बार हमारी आंखें धोखा खा जाती है, हम जो देखते हैं वो होता नहीं और उसका अर्थ और कुछ निकलता है। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के ही निर्णय लेना चाहिए। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आज की एक्टिविटी?
मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको अपनी कॉपी में करना। और स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।